और खास करके मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। हर रोल में उन्होंने कमाल किया है और फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग से दर्जा इन्होंने दिया है, ऐसा कहा तो गलत नहीं होगा। तो आप सबका मैं यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे IAS ऑफिसर साहब जिनका बहुत मान सम्मान महाराष्ट्र के अंदर और पंजाब के अंदर है, SS संधू साहब, वो भी हमारे बीच में पधारे हैं, मैं उनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। एंड ऑल द डिग्नेटरीज, सारे हमारे पंजाबी कल्चरल हेरिटेज बोर्ड के मेंबरान, उनके परिवार, आप सबको मैं सबसे पहले लोहड़ी दियां लख लख बधाइयां तो अनुसार हम देना। आजकल लखा का दिहाड़ा नहीं रह गया, करोड़ों का मामला आ गया। सो कोटान कोट बधाई भी कहा तो चलता है। तो लाखों से प्रमोशन हो गई, करोड़ों में तो कोटान कोट बधाई। और ये लोहड़ी का त्यौहार हम हर साल यहाँ पर होशो उल्लास से मनाते हैं और सारे पंजाबी इदा इकट्ठे होके, मेरे ख्याल 7वां साल है असी एक छोटे जे ऑडिटोरियम तो शुरू किया सी, हॉल तो प्रोग्राम शुरू किया सीगा। और इसी तरह पंजाबी कल्चर जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप और हमारे जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी आकर उन्हें फेलिसिटेट करें। मैं मिस्टर मनोज बाजपेयी जी को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी और उन्हें फेलिसिटेट करने के लिए द इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर पंडित राजकुमार शर्मा जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। और उन्हीं के साथ साथ MS रंधावा जी को भी मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन मिस्टर मनोज फॉर जॉइनिंग अस हियर दिस इवनिंग। थैंक यू। क्या बोला? कभी आपने अटेंड किया और लोहड़ी के बारे में आपको क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो आप सबको लोहड़ी दियाँ लख लख बधाइयाँ। देखिए, मैं जब गांव से 17 साल की उम्र में निकला था दिल्ली के लिए, तो मुझे नहीं पता था कि मैं एक अलग ज़मीन पे और एक अलग संस्कृति में जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरी पहचान पंजाबियत से हुई थी और पंजाबी लोगों से हुई थी, उस दौरान में हुई थी। और जिस जगह पे मैं रहता था वहाँ बहुत ज़्यादा पंजाबी लोग रहते थे। और जो ठीक नीचे मेरे जो परिवार रहता था, एक बहुत ही जवान जोड़ा रहता था जिनकी छोटा सा एक बच्चा था, और वो हमारे सिख फैमिली थी। तो उनके घर आना जाना काफ़ी रहता था। तो उन लोगों के कारण आपके संस्कृति से, आपके ज़मीन से जुड़ने का मौका मिला। और करीब 10 साल जो दिल्ली में रहा मैं, वो मैं कहूँगा कि पंजाबियों के बीच ही गुजरा। और आज भी जो है, आज मैं आपके प्रोग्राम को देख करके, और सप्रा साहब का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस संगत में बैठने का मौका दिया। इस आप लोगों के संस्कृति के बीच में, आप लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में एक जगह दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी इज्जत अफजाई की, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। लोहड़ी हो चाहे बैसाखी हो, वो मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हैं वो ही देश के हो सकते हैं, वही इंसानियत के हो सकते हैं। जिन्होंने ज़मीन को छोड़ दिया, जो ज़मीन को भूल गए, अपने परिवार को भूल जाते हैं, अपने लोगों को भूल जाते हैं, फिर वो देश के भी नहीं हो सकते। तो आप लोगों में एक अच्छी बात है, और जो कि हमने अपने संस्कार में सीखा है, अपने समाज से सीखा है कि कभी अपने पिंड, अपने गांव, अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अपनी ज़मीन को और अपनी संस्कृति को मुंबई में भी बनाए हुए हैं। भगवान आपको बहुत सारे सदस्य और भी आए, जुड़े, ताकि पता चले कि मुंबई एक सही मामले में कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पे अलग अलग जगह के लोग अलग अलग संस्कृति के साथ रहते हैं और बहुत प्रेम भाव से रहते हैं। थैंक यू सो मच।
सर एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये बात आपने बहुत सही की कि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम कहाँ से आए हैं तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे। सो वेरी नाइस थॉट, थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ स्टेज पर रहे और इन्हीं के साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर मोहन सिंह सैनी भी स्टेज पर आ जाएं और मैं चाहूंगी द प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई कांग्रेस मिस्टर संजय निरुपम जी भी स्टेज पर आए। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन। सबसे पहले लोहड़ी दी करोड़ करोड़ बधाइयाँ। सपरा जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अपने समाज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमें यहाँ बुलाया और मुंबई के सभी पंजाबी समाज के लोगों के रूबरू होने का मौका दिया। जैसा मनोज भाई ने कहा कि बिहार से निकलने के बाद जो इनका पहला रास्ता पड़ा वो पंजाबी समाज से पड़ा, बिल्कुल वैसा ही अपना भी हाल है। जब मैं भी पटना से निकला तो दिल्ली ही जाके रुका और दिल्ली में मैं इनकी तरह 10 साल तो नहीं 2-2.5 साल रहा और जब भी जहां भी रहा पंजाबी लोगों के बीच ही रहा। तो वहां पर रहते रहते हम तो बिहारी आदमी भोजपुरी आदमी हूं मैं, वहां पर पंजाबी लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिला। जो थोड़ा सा मैं कभी कभी सपरा जी से बात कर लेता हूँ टूटी फूटी, तो वो मुझे दिल्ली से मिली हुई है। और मेरी बिल्डिंग में बड़े पैमाने पे पंजाबी लोग रहते हैं। हर साल लोहड़ी हमारे यहाँ बिल्डिंग में होती है और जब लोहड़ी होते हुए देखता हूँ तो मुझे होली की याद आती है। हमारे यहाँ की होली बिल्कुल ऐसे ही होती है। होली भी सीजन की शुरुआत है, लोहड़ी भी सीजन की शुरुआत है। हमारी जो फसलें कटती हैं उसके बाद पूरा गाँव का गाँव एक मस्ती के आलम में झूम जाता है। तो जैसे होली हम मनाते हैं वैसे आप लोहड़ी मनाते हैं। और ये लोहड़ी सिर्फ आज मुंबई में और दी क्लब में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर पंजाबी समाज के लोग सचमुच रूल कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। और ऐसे पंजाबी समाज की जो इंटरप्राइजिंग जो वो है, जो उनकी जो आदत, वो उनका जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, उसको मैं सलाम करता हूँ। आप जहाँ जाते हैं मेहनत करके आप एकदम स्थापित करते हैं अपने आप को। एक छोटा सा उदाहरण हम दिल्ली में अक्सर चर्चा करते थे, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक वर्ग है, जब पार्टीशन हुआ तो बड़े पैमाने पर पंजाबी लोग दिल्ली आए। बिल्कुल उसी तरह से जब बांग्लादेश बना था तो बड़े पैमाने पे बांग्लादेशी लोग हिंदुस्तान आए थे। वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पंजाबी लोग वहां पर दिल्ली में स्थापित होकर के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े व्यापारी बने। तो ये जो ताकत है मेहनत और एंटरप्राइज का, ये जबरदस्त ताकत है। और इसी ताकत के बदौलत आप लोग पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। गुरु महाराज आपको खूब आशीर्वाद दें और आप यूं ही इसी तरह से तरक्की करें और एक दूसरे के साथ जो भाईचारगी है वो हमेशा बना रहे, ऐसी मैं आप सभी लोग के लिए शुभकामना देता हूं। हमारे गुरुजी राजकुमार, पंडित राजकुमार शर्मा जी को भी बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, रंधावा साहब को, और वाजपेयी जी मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, और इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। इनकी हर फिल्म अपने आप में एक नए अंदाज, नई भूमिका के साथ, नए मैसेज के साथ आती है। और कभी कभी लगता है कि मैं उस बिहार का रहने वाला हूँ जिस बिहार से मनोज जी आते हैं। ये मेरे लिए फक्र की बात है। तो मनोज भाई प्लीज़ आप इसी तरह से तरक्की करें और नए नए भूमिकाओं में अपने हमारे देश के और पूरी दुनिया के जो सिने दर्शक हैं उनको चौंकाते रहें और आपको यूं ही प्यार मिले, आशीर्वाद मिले और आप यूं ही तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक बात मैं भी करनी चाहता हूँ। लोहड़ी दी लख लख बधाइयां सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ। और लोहड़ी उत्तरायण मतलब जब सूर्य जो है उत्तरायण की तरफ चलता है तो माघी और लोहड़ी का त्यौहार यानी साल का सबसे पहला त्यौहार होता है। साहब वाहेगुरु जी की फतेह। लोहड़ी दियाँ लख लख बधाइयाँ। आपका हमारे साथ बहुत जन्मों जन्मों का नाता है और 10वीं पातशाही का जन्म वहाँ हुआ। वहाँ पे ऐसा कह लीजिए कि सिखों का सबसे बड़ा धुरा है, बहुत ही पवित्र स्थान है और वहाँ पे प्रकाश पर्व चल रहा है। हम आप सबके आभारी हैं, पूरे बिहार के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे गुरुजी को, हम वहाँ पे हैं और हमारे गुरुजी जो हैं वहाँ पे उनका जन्म हुआ। और ऐसे ही बिहार और पंजाब, बिहारियत और पंजाबी का ऐसे ही मिलन होता रहे।
वंस अगेन लाख लाख बधाइयाँ। Thank you all of you. I would now request you all to please take a seat and enjoy the rest of the evening. Thank you. संजय जी ने बहुत ही खूबसूरत सी बात हम सबके बीच पेश की कि ये इस साल का पहला फेस्टिवल मना साढ़े आज ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ नहीं बैठ के कैसे होगा यार। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे? सर लुक सेंटर या कुछ मेमोरी याद आती है पुरानी? जी, जैसा कि मैं मंच पे भी बोल रहा था कि लोहड़ी की जो मेरी पूरी यादें हैं वो ज़्यादातर मेरे 17 साल की उम्र से जो जुड़ी हैं दिल्ली में रहते हुए, और वो भी एक सिख परिवार के अगल बगल रहते हुए। तो यहाँ पे आना मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरी जगह जा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा से ये मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स का एक हिस्सा रहा है। लोहड़ी हो चाहे बैसाखी हो, ये पूरी पंजाबी कल्चर जो है वो आज तक हमारे साथ जुड़ी हुई है। और आज भी जो है हमारे कई सारे दोस्त सिख हैं या पंजाबी हैं या मेरा जो अपना डिज़ाइनर है वो सरदार आदमी हैं। तो हमारे आसपास जो है ये कल्चर रहा है और मैंने सीखने की बड़ी कोशिश की, लेकिन समझ में पूरी आती है पंजाबी, मुझे पूरी समझ में आती है। सीख जाऊंगा अगर एक पंजाबी फिल्म करूंगा तो। लोहड़ी फेस्टिवल की बात करें तो लोहड़ी फेस्टिवल में सारे टीनेजर्स जो रहते हैं उन्हें फ्रीडम मिलता है अपने प्यार का इजहार करने का। तो आपने कभी ऐसा कुछ किया है, मतलब किसी पे क्रश हो और लोहड़ी पे ही मौका मिला हो सबके साथ? नहीं, लोहड़ी एक त्यौहार है, उसमें लोग मिलते जुलते हैं, बुजुर्ग भी आपस में मिलते जुलते हैं और नौजवान भी आपस में मिलते जुलते हैं। तो मिलने जुलने का एक त्यौहार है, लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से प्यार बांटते हैं, एक दूसरे के साथ में अपना रिश्ता बढ़ाते हैं। तो कोई भी त्यौहार समाज को पास लाने का काम करता है और लोहड़ी भी उसी तरीके से। सर आप क्या कहना चाहिए मनोज? इनका मैं तो बाद में भी बोल। मैं सबसे पहले लोहड़ी की सभी लोगों को लाख लाख बधाइयाँ दूंगा। मुंबई में हमारे साथी चरण सिंह सप्रा साहब बड़े धूमधाम से हर साल लोहड़ी का आयोजन करते हैं और मुंबई में रहने वाले जो पंजाबी कल्चरल हेरिटेज बोर्ड के सभी इनके जो सदस्य हैं वो यहाँ जमा होकर के अपनी पंजाबियत और पंजाबी संस्कृति का एक जबरदस्त गौरवगान करते हैं। यूं ही हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा चलती रहे, जिंदा रहे, समृद्ध रहे, यही आज कामना करते हैं। अरे पकड़।
बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। Meet brothers are here. Support Sapna ji and celebrate Lodi with everyone. एक लोरी में एक वो होती है कहावत, जैसे एक कपल होते हैं, उन्हें मौका मिलता है बोलने का, अपने प्यार का इजहार करने का अपने बड़ों के सामने, तो ऐसा कोई मोमेंट हुआ है कभी आपने किसी को कहा है? जो भी पंजाबी फेस्टिवल्स होते हैं वो एक हमारे संस्कारों को और हमारी फीलिंग्स को और हमारे अंदर का जो जोश है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। हमारे पंजाबी फेस्टिवल्स बड़े संस्कारिक और जोशीले होते हैं और हम लोग बचपन में लोहड़ी में गाते थे, सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन बेचारा हो, गोला पट्टी वाला हो, तेरी दी बेआई हो। काका के बड़े हुए और जितने भी दर्शक हैं उन सबको मीट रोज की तरफ से लोहड़ी बहुत बधाई। अभी हमारा एक गाना आ रहा है जॉली LLB में अक्षय कुमार बाजी के साथ, मस्ती वाला गाना है और देखिए आप। और गाना भी रिलीज नहीं हुआ है तो अगले 15 दिन में आप मिलिए वापस, फिर सुनाते हैं आपको। आप लोग गाना पसंद आएगा। सब हैप्पी लोहड़ी।